सास का जादुई पेड़। प्रस्तावना। हर घर में सास और बहू के रिश्ते का अपना एक अलग ही महत्व होता है। कभी यह रिश्ते बहुत मधुर होते हैं तो कभी किचकिच और तकरार की घटनाओं से भरे होते हैं। लेकिन इस कहानी में सास और बहू का रिश्ता कुछ खास है, क्योंकि यहाँ एक जादुई पेड़ भी है जो बहू को नए नए टास्क देता है। और यह टास्क सिर्फ उनके रिश्ते को मजबूत ही नहीं करता, बल्कि उनके जीवन को भी कुछ नया और रोमांचक मोड़ देता है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने कहानी की शुरुआत। किरण एक साधारण सी लड़की थी जो अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। उसकी शादी बड़े ही धूमधाम से हुई थी और वह अपने नए जीवन के प्रति बहुत उत्साहित थी। उसकी शादी लक्ष्मीकांत से हुई थी, जो कि एक अच्छे परिवार से था और शहर में एक प्रतिष्ठित जॉब करता था। शादी के बाद वह और उसके पति दोनों अपने नए घर में रहने लगे, जो शहर के एक शांत इलाके में था। लक्ष्मीकांत की मां चंदा देवी एक बहुत ही समझदार और सख्त महिला थी। वह अपने घर की सारी जिम्मेदारियों को बहुत मेहनत से निभाती थी और अपने परिवार के प्रति बहुत प्यार करती थी। चंदा देवी को घर में बहुत आदर दिया जाता था। लेकिन एक चीज थी जो सभी के लिए अजनबी थी। चंदा देवी के बगीचे में एक जादुई पेड़ था जो किसी ने भी सही से समझा नहीं था। यह पेड़ अद्भुत था और बहुत ही रहस्यमयी था। किरण को जब यह पता चला तो उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई कि आखिर यह पेड़ इतना खास क्यों था। सास का रहस्यमयी पेड़। चंदा देवी ने एक दिन बहू किरण को कहा, बेटी, मैं तुमसे कुछ खास बात करना चाहती हूँ। यह जो पेड़ है ना हमारे बगीचे में, वह केवल एक पेड़ नहीं है, वह जादुई है। और हर बार जब तुम उसकी देखभाल करोगी तो तुम्हें एक नया टास्क मिलेगा। यह टास्क तुम्हें अपने जीवन में एक नया अनुभव देगा और तुम्हारा आत्मविश्वास भी बढ़ाएगा। किरण हैरान हो गई, क्या आप सच कह रही हैं, माँ? जादुई पेड़? हाँ, चंदा देवी मुस्कराई और फिर कहने लगी, यह पेड़ पुराने समय से हमारी पुरानी पीढ़ियों के पास है और यह तभी सक्रिय होता है जब कोई नया व्यक्ति इसे देखता है। किरण थोड़ी नर्वस महसूस कर रही थी, लेकिन उसने सोच लिया कि वह इसे एक मौका देगी। पहला टास्क, घर के सारे कामों में मदद। अगले दिन किरण जब बगीचे में गई तो उसे पेड़ के नीचे एक कागज का टुकड़ा पड़ा मिला। उस पर लिखा था, पहला टास्क, घर के सारे कामों में मदद करो और देखो कि कैसे घर का वातावरण बदलता है। किरण थोड़ी सी परेशान हुई, क्योंकि वह पहले घर के कामों में अपनी सास के साथ ज्यादा नहीं जुड़ी थी। लेकिन फिर उसने सोचा, क्यों न आज यह कोशिश की जाए। उसने घर के सारे कामों में मदद करना शुरू किया, रोटियां बेलने से लेकर बर्तन धोने तक। धीरे धीरे उसने देखा कि घर का माहौल बहुत हल्का और खुशमिजाज हो गया। सास भी अब उसे प्रोत्साहित करती थीं और रिश्ते में एक नई समझदारी आई। दूसरा टास्क, परिवार के साथ समय बिताना। कुछ दिन बाद किरण को फिर से पेड़ के पास एक और कागज मिला। उसमें लिखा था, दूसरा टास्क, परिवार के साथ ज्यादा समय बिताओ और एक साथ हंसी मजाक करो। किरण ने इस बार लक्ष्मीकांत और सास के साथ समय बिताने का फैसला किया। वह उन्हें फिल्म दिखाने ले गई, परिवार के साथ डिनर किया और एक साथ खेल खेले। इसके बाद वह महसूस करने लगी कि उसके रिश्ते और मजबूत हो गए हैं। वह और लक्ष्मीकांत अब ज्यादा खुश रहते थे और सास भी अब उसे एक दोस्त की तरह मानने लगी थीं। तीसरा टास्क, अपने डर से मुकाबला करना। कुछ सप्ताह बाद किरण को फिर से पेड़ के पास एक कागज मिला, जिसमें लिखा था,
तीसरा टास्क, अपने डर का सामना करो और किसी नई चीज को आजमाओ। यह टास्क थोड़ा और चुनौतीपूर्ण था क्योंकि किरण को ऊंचाई से डर लगता था, लेकिन उसने यह टास्क स्वीकार किया और अपने डर को दूर करने के लिए एक दिन पहाड़ पर चढ़ने का निर्णय लिया। पहले उसे बहुत घबराहट हुई, लेकिन जब उसने अपने डर का सामना किया और ऊपर तक पहुंच गई तो उसने खुद को गर्व से महसूस किया। इस अनुभव ने उसे बहुत आत्मविश्वास दिया और उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। चौथा टास्क, दूसरों की मदद करना। कुछ महीने बाद किरण को एक और कागज मिला जिसमें लिखा था, चौथा टास्क, किसी की मदद करो बिना किसी स्वार्थ के। किरण ने देखा कि उनके मोहल्ले में एक बुजुर्ग महिला रहती थी जो अकेली थी। वह अक्सर बीमार रहती थी और लोग उन्हें ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। किरण ने तय किया कि वह उसकी मदद करेगी। उसने उसकी जरूरतों का ख्याल रखा, उसके लिए खाना पकाया और उसे डॉक्टर के पास लेकर गई। उसकी यह मदद उस महिला के चेहरे पर मुस्कान लेकर आई। इस टास्क ने किरण को यह सिखाया कि जीवन में खुश रहने के लिए दूसरों की मदद करना भी बहुत जरूरी है। पांचवा टास्क, खुद को पहचानना। किरण को अंतिम टास्क मिला, पांचवा टास्क, अपने आप को पहचानो और अपनी इच्छाओं को समझो। इस टास्क को पूरा करने के लिए किरण ने खुद से कुछ समय लिया और अपने जीवन के उद्देश्यों के बारे में सोचा। उसे एहसास हुआ कि वह बहुत कुछ करना चाहती थी और उसने एक नया शौक शुरू किया, पेंटिंग। समाप्ति। जब किरण ने सब टास्क पूरे कर लिए तो पेड़ फिर से उसे एक पत्र भेजा जिसमें लिखा था, तुमने सभी टास्क पूरे किए हैं। अब तुम सास और बहू के रिश्ते में एक नई समझ और प्यार लेकर आई हो। तुमने न केवल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया है बल्कि अपने रिश्ते को भी मजबूत किया है। किरण ने महसूस किया कि यह जादुई पेड़ सिर्फ टास्क देने वाला नहीं था, बल्कि यह जीवन को सिखाने वाला एक बड़ा गुरु था। अब सास और बहू का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था और वे दोनों एक दूसरे को समझने और प्यार करने लगे थे। सास और बहू के बीच के इस नए रिश्ते की नींव वही जादुई पेड़ था जिसने उन्हें सिखाया कि प्यार और समझदारी से रिश्ते मजबूत होते हैं और जीवन में हर मोड़ पर कुछ नया सीखने की आवश्यकता होती है।